Oh, what a catch. It's terrific. पाकिस्तान ज़ाहिर सी बात है हर्ट है, इसलिए कि जीता हुआ मैच हाथ से निकल गया। मगर अगर चीज़ें ठीक की अगले मैच में तो मुकाबला हाथ में दोबारा से आ सकता है। मगर फ़र्क ये होना चाहिए कि अगर हाथ में मुकाबला दोबारा आता है तो फिर ये हाथ से स्लिप नहीं करना चाहिए। सो क्या करना है पाकिस्तान को? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो थिंक टैंक को भी अपनी गाइडलाइंस को रिव्यू करने की ज़रूरत है, इसलिए कि अगर आप देख रहे हैं कि गलत चीज़ें हो रही हैं और कई दफ़ा जो है टेस्ट क्रिकेट में आपके लिए मुश्किल सेशंस हो जाते हैं, तो फिर आपको हैंड्स ऑन एक जॉब अपने लिए क्रिएट करनी है और फौरन से अजहर अली एंड कंपनी को बताना पड़ेगा कि ये चीज़ गलत हो रही है, इसको सुधार लें। क्योंकि एक दफ़ा जब इवेंट हो जाए और उसके बाद आप हडल में चले जाएं और समझाने की कोशिश करें, तब तक बहुत डैमेज हो चुका होता है। सो इतना बड़ा थिंक टैंक है, अगर आप अलाउ करेंगे कि गेम आपके पास से निकल जाए या आपके हाथ से निकल जाए तो ये ज्यादती होगी। सो मौके के ऊपर एडवाइस, मौके के ऊपर जो है आपको एक्शन लेना होगा और अजहर अली को बहुत बेहतर कप्तानी करनी पड़ेगी, इसलिए कि जब आप प्लेइंग 11 खिलाते हैं तो उसका इस्तेमाल ठीक होना चाहिए। शादाब का इस्तेमाल ठीक नहीं हुआ। फिर जब क्रंच मोमेंट्स आए उस पार्टनरशिप में जो वोक्स और बटलर के बीच में थी, तो एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज पे गई नहीं है इनकी थिंकिंग कि कहीं असद शफीक को बॉल करवा देते या नसीम शाह से बाउंसर करवाते या शादाब से और ज्यादा लंबा स्पेल कर देते या यासिर शाह से कहते कि प्लीज कवर्स की तरफ जो गेंद निकल रहा है वो सिंगल्स निकल रही हैं, प्रेशर हम पे पड़ रहा है, आप पे भी पड़ रहा है और पार्टनरशिप को एक रिदम मिला हुआ है, इस रिदम को किल करने के लिए उस फील्डर को आगे बुलाएं, ये भी नहीं किया गया। सो बहुत सारी चीजें ठीक होने वाली है। अजहर अली की सबसे पहले तो बैटिंग इंप्रूव होनी चाहिए। बैटिंग अच्छी करेंगे, कप्तानी में भी फर्क पड़ेगा। सीनियर प्लेयर्स को इनफैक्ट अब जो है हाजिरी लगानी है और प्रूव करना है कि वो क्रंच मोमेंट पे पाकिस्तान के लिए करामत साबित होंगे। इसी तरह से नसीम शाह कितने फिट हैं, इसके ऊपर सिलेक्शन की आई एम श्योर बात होगी, क्या उनको बैक टू बैक टेस्ट मैच खिलाए जाएं या नहीं। शादाब साउथहैम्पटन में गेंद जो है सीम और स्विंग करता है, शादाब का फ्यूचर क्या है प्लेइंग 11 में? क्योंकि ये तो लेग स्पिन करते हैं, दो लेग स्पिनर्स के साथ एक सीमिंग पिच पे जाना क्या अकलमंदाना फैसला होगा या नहीं होगा? नंबर 6 पे क्या सॉलिड बैट्समैन खिलाएं? फवाद आलम की क्या बारी आएगी? या 3 ओपनर्स के साथ जाएं, इमाम उल हक को नंबर 3 के स्पॉट पे रखें? ये सब चीजें हैं जिसका पाकिस्तान को ख्याल रखना है और सिलेक्शन के ऊपर ये बातें होनी चाहिए। देखें, फवाद आलम स्ट्रॉन्ग केस बनाए हुए हैं। मुझे लगता है कि शायद नंबर 6 के ऊपर उनकी बारी आ जाए। नंबर 3 पे एक एक्स्ट्रा ओपनर खिलाएं तो वो भी बुरी बात नहीं होगी और मेरी नज़र में वो इसलिए ज़्यादा अच्छी एक चाल होगी कि नए बॉल पे जो अटैक होगा वो बहुत ही सॉलिड अब होगा साउथहैम्पटन में इंग्लैंड की तरफ से। और अगर आपके टॉप 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो नया गेंद खेलने की सलाहियत रखते हैं या यूज्ड टू हैं, सो आपको थोड़ा सा कुशन मिल सकता है। सो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप हर्ट हैं तो वो जो हर्टफुल एनर्जी है या जो हर्टफुल फीलिंग है उसको पॉजिटिव एनर्जी में बदलें और बदला लें इंग्लैंड से खूब। क्योंकि देखें, पिछले मैच में कोई बहुत ज्यादा आप खराब आपने क्रिकेट नहीं खेली, 1 घंटा बैट बॉलिंग, 1 घंटा बैट बैटिंग और मैच आपके हाथ से निकल गया। सो याद रखें और याद करें पहले 2 दिन जहां इंग्लैंड को जान के लाले पड़ गए थे, उस स्पिरिट से दोबारा से उतरें और जो गलतियां हैं पिछले टेस्ट मैच की उससे सीखें। कुछ अभी ज्यादा बिगड़ा नहीं है, अपने आप को उठा के रखें, सिलेक्शन ठीक करें और क्रंच मोमेंट्स के ऊपर अगर समझ नहीं आ रही तो थिंक टैंक इतना स्ट्रांग रखा हुआ है, उसकी मदद हासिल करें।